मैं आज आपको दो शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक है वीर सावरकर और दूसरे है शेर अली अफरीदी। वीर सावरकर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। वीर सावरकर के वीरता के ऊपर हमेशा सवाल उठता रहा है, लेकिन वही शेर अली अफरीदी की नाम आज गुमसा हो गया है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों शख्स में से हमारे देश की आज़ादी में क्या भूमिका थी इन दोनों की, और आखिर शेर अली अफरीदी की नाम आज गुमसा क्यों हो गया है, और इन दोनों में से आखिर कौन है असली देशभक्त। तो सबसे पहले बात करते हैं शेर अली अफरीदी के बारे में। शेर अली अफरीदी जैसा नाम ऐसा ही कुछ काम था। शेर अली अफरीदी मूल रूप से खैबर पख्तून के रहने वाले थे और पेशावर के एक तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर के ऑफिस में काम करते थे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई से उस वक्त तक इस पठान का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अचानक घटी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पेशावर में उनके हैदर नामक अपने एक रिश्तेदार के कत्ल का जुर्म उनके ऊपर लगाया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को निर्दोष साबित करने की, लेकिन विफल रहे। आखिरकार 2 अप्रैल 1867 को उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में कर्नल पोलक के द्वारा उनकी सज़ा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया गया और उनको कलापानी यानी अंडमान निकोबार की जेल में भर दिया गया। और इसके कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके अंदर एक गुस्से ने जन्म लिया। असल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने वालों को ही कलापानी की सज़ा होती थी, और ऐसे बहुत सारे लोग अंडमान की जेल में बंद थे। और उनसे मिलने के बाद शेर अली अफरीदी की मन में देश के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया, और उनकी मंशा क्या है कोई ना समझे, इसलिए वो जेल में अच्छे व्यवहार करने लगे। इनकी अंदर का गुस्सा तब जाहिर हुआ जब उनको पता चला इंडिया की वाइसरॉय लॉर्ड मेयो अंडमान की जेल की निरीक्षण करने के लिए जेल में आ रहे हैं, और उन्होंने लॉर्ड मेयो को जान से मारने का फैसला कर लिया। लेकिन लॉर्ड मेयो के चारों तरफ इतने सारे सिपाही थे कि उनकी काम को अंजाम देना मुश्किल था, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। आखिर लॉर्ड मेयो को जाने का समय हो गया। शाम के 7 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा था, और इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो पर चाकू से हमला कर दिया, और कुछ ही समय में लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं, वाइसरॉय पद आज की राष्ट्रपति जितना पावरफुल था। इस हत्याकांड में उनके कुछ साथियों पर भी आरोप लगा, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया, और आखिरकार 11 मार्च 1873 को शेर अली अफरीदी को फांसी दी गई। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि आखिर शेर अली अफरीदी का नाम आज गुमसा क्यों हो गया है। अब बात करते हैं सावरकर के बारे में। आज़ादी से पहले सावरकर के ऊपर 3 अंग्रेजी अधिकारियों का हत्या का आरोप लगा, और इन 3 घटनाओं ने सावरकर के बारे में गढ़े गए मिथों को मजबूत किया। लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसे कुछ तथ्य सामने आया है जिससे इस मिथों को चूर-चूर करती रही है। सावरकर अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मित्रमेला नाम की एक गुप्त संगठन से शामिल थे, और उनके बड़े भाई गणेश उर्फ बाबूराव भी इस संगठन के हिस्सा थे। अंग्रेज सिपाही द्वारा छापेमारी के दौरान सावरकर के बड़े भाई को हिरासत में लिया गया था, और उनके पास से एक बमों का जखीरा बरामद हुआ था, और जिसके कारण उन्हें कलापानी की सज़ा हुई थी। लेकिन उनके कुछ दोस्त इसका बदला लेना चाहते थे, और एक दिन प्लान बनाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन को गोली मार दी थी, और घटनास्थली से ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके पास से सावरकर की कुछ चिट्ठियाँ भी बरामद हो गई थी। और बाद में सावरकर के ऊपर आरोप लगा कि इस घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार सावरकर ने इंग्लैंड से भारत में भेजा था, और इस आरोप के कारण सावरकर ने 13 मार्च 1990 को अंग्रेज़ों के आगे खुद को आत्मसमर्पण किया, और उन्हें 50 साल की कालापानी की सज़ा हुई। बीते कुछ सालों में सामने आए तथ्यों में एक तथ्य यह भी है कि सावरकर ने जेल में अपने साथियों को हमेशा उकसाते थे भूख हड़ताल करने के लिए, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते थे, ताकि उनके अंग्रेज़ों के सामने उनके छवि एक खिलाफत की छवि ना बने। दूसरे सबसे बड़े तथ्य यह है कि सावरकर ने जेल से अपने रिहाई की गुहार लगाते हुए अंग्रेज सरकार को 2 बार माफ़ीनामा लिखा था, और माफ़ीनामा में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज सरकार अगर उनको रिहा करती है तो वो अपने जीवन में कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी कार्य में लिप्त नहीं रहेंगे, और जितना हो सके अंग्रेज सरकार के साथ काम करेंगे, अंग्रेज सरकार के लिए काम करेंगे। मज़ेदार बात तो यह है कि सावरकर को किसी और ने वीर का उपाधि नहीं दिया था। सावरकर ने खुद अपने नाम के आगे वीर लगा लिया था। सोच रहे हो आप किस तरह के वीर है। महात्मा गांधी के हत्याकांड के 9 आरोपी में से एक थे सावरकर। इन 9 में से एक सरकारी गवाह बन गया था, जिसने सावरकर के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी थी, लेकिन इस गवाही के अलावा सावरकर के खिलाफ और कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब बात करते हैं शेर अली अफरीदी की नाम आखिर गुमसा क्यों हो गया है। इसमें 2 कारण है। एक तो इंडिया पाकिस्तान का अलग होना, क्योंकि शेर अली अफरीदी मूल रूप से खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, जो आज पाकिस्तान में आता है।
और दूसरा कारण शेर अली अफरीदी को समय समय में एक हथियारे के जैसा लोगों के सामने रखा गया है। कुछ दिन पहले जी न्यूज़ वालों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इस आर्टिकल के हिसाब से शेर अली अफरीदी सिर्फ अपने ऊपर लगे हुए आरोप, जो अपने हैदर नामक एक रिश्तेदार की कत्ल का आरोप लगा था और जिसके लिए उन्हें कालापानी की सज़ा हुई, सिर्फ इसका बदला लेने के लिए लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। लेकिन इस बात का क्या लॉजिक बनता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपको अगर किसी एक्स आदमी की वजह से या किसी एक्स आदमी ने आपको जेल भेजा, तो आप थोड़ी ना किसी वाई आदमी को हत्या कर अपना बदला पूरा करोगे। यहाँ भी सेम फंडा है। शेर अली अफरीदी को कर्नल पोलक ने सज़ा सुनाया था और शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो को हत्या करके अपना बदला पूरा किया। इसमें क्या लॉजिक बनता है, आप सोच सकते हैं। तो दोनों शख्स के बारे में सारे फैक्ट मैंने आपके आगे रखा है। अब आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर कौन है असली देशभक्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और इस आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है यार।